जीके फेस करंट में। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले संडे और उससे पहले संडे भी जो है हमने जितनी भी वैकेंसी जैसे जैसे आती रही है उनके बारे में डिस्कस करते चलते आ रहे हैं, क्योंकि ये होना पता जरूरी है, बहुत जरूरी कि मतलब कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि कौन सी वैकेंसी आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई तो करते रहते हैं, वो बहुत बढ़िया, लेकिन ये पता नहीं होता कि अब की बार कौन सी वैकेंसी मतलब कि आई है या मुझे कौन सी वैकेंसी भरनी है। ये पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने आपके लिए क्लास स्टार्ट की है कि मतलब कि जब भी जैसी कोई सी नई वैकेंसी आएगी उसके बारे में हम आपको बताएं, ठीक है। सो ये आज की जो वैकेंसी है मतलब कि अभी ये रिलीज होगी, अभी आई नहीं पूरी तरीके से, इसकी नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। तो वैकेंसी का नाम है BSF, BSF, ठीक है। तो बी फॉर बॉर्डर, एस फॉर सिक्योरिटी और एस फॉर फोर्स, मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ये हाल ही में एक वैकेंसी है जो कि इसकी सिर्फ नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, नोटिफिकेशन आई है। अब इसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल जिसके ऊपर मतलब कोई स्टार नहीं होता, ठीक है, हेड कांस्टेबल। इनकी जो है 312 वैकेंसी तो दी गई है हेड कांस्टेबल को, ठीक है। और एक दूसरी है क्या, ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसके ऊपर एक स्टार होता है, ठीक है। ये है कितनी टोटल? 11। कितनी है टोटल? 11, ठीक है। सो 312, ठीक है। सो टोटल कितनी हो गई? ये इन दोनों को मिला के हुई टोटल हो गई 323। 323 यहाँ पर भी मैंने वैसे लिख ही दिया था पहली। सो 323 वैकेंसी है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने के द्वारा है। और ये जो मतलब कि इसको जो मतलब कि कौन मतलब इसका संचालन कौन करता है, कौन इसको लेकर आता है? तो ये जो है मिनिस्ट्रियल के अंडर में आती है। किसके आती है? मिनिस्ट्रियल के अंडर में आती है। सो ये आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसमें और पॉइंट्स आते हैं कि सर एज लिमिट क्या होगी, साथ ही फीस क्या होगी, क्योंकि भाई फीस का बर्डन हर कोई तो ना उठा सकता है। फीस क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी और क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सब देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि एज लिमिट क्या होगी, नहीं कब से मतलब की वैकेंसी आई, ठीक है, ये पहले पता होनी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है ये अगस्त में आपको मिलने वाली है। इसकी जो मतलब कंप्लीट नोटिफिकेशन है अगस्त में ये जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है, अगस्त में ये बिल्कुल ओपन हो जाएगी आपके लिए। और इसके बाद जो है इसकी जो मतलब की भरने की तारीख अगस्त में आएगी, ठीक है, फॉर्म फिल करने की, ठीक है। और जो उसकी लास्ट डेट वो भी आपको तभी पता लगेगी, और फी पेमेंट वो भी तभी पता लगेगी, ठीक है। और जो है लास्ट आता है एग्जाम डेट, जिसकी हम तैयारी करा रहे हैं या फिर कर रहे हैं। सो ये तीनों पेंडिंग अभी, खाली अभी जो हाल ही में आपको जो मतलब कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आई है। अब इसके बाद आता है कि सर एज लिमिट क्या है। भाई एज लिमिट जो है, एज लिमिट की अगर मैं आपसे बात करूं, जो एज लिमिट है वो आपकी मिनिमम एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 18 साल तो होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 इयर्स है तो आप इस वाली वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज क्या है? मैक्सिमम एज होगी आपकी कितनी? 25 इयर्स। कितनी होगी? 25 इयर्स, ठीक है। तो 25 ईयर जो है इसकी एज जो है आपकी, मैंने आपको बता दी है, मैक्सिमम एज होगी इसका 25। अब इसमें एक और बात आती है कि अगर मतलब कि जो रूल है BSF का, जो रूल है उसमें बताया गया है कि एक्स्ट्रा एज मतलब कि रिलैक्सेशन जो एज है वो एज पर रूल जो डिसाइड किया जाएगा वो BSF के द्वारा ही आपको मतलब कि बताया जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हमें ये पता लग गया कि एज लिमिट क्या है। मैंने बता दिया एज लिमिट जो है मतलब कि मिनिमम जो है 18 ईयर्स है और मैक्सिमम कितनी है? 25 ईयर्स, ठीक है। अब है फी पेमेंट की बात। फी पेमेंट देखिए, फी पेमेंट में क्या क्या आते हैं? नंबर फर्स्ट बात करें फी पेमेंट में, सबसे पहले आता है जनरल। कौन आते हैं? जनरल। उसके बाद आते हैं OBC, उसके बाद आते हैं EWS। भाई सबसे ज्यादा मेहनत भी यही तीनों करें, और सबसे ज्यादा फी भी पेमेंट करनी पड़ेगी, इन्हीं को करनी पड़ेगी। सो 200 रुपए तैयार रखना, 200 रुपए इसकी फी पेमेंट है आपके, ठीक है। कौन कौन है? जनरल है, OBC है और EWS है। 200 रुपए फीस है ना। और उसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है? SC ST और आती है PH मतलब कि फिजिकल हैंडीकैप 0। सिर्फ आप तो भाई तैयारी करिए, ठीक है, सिर्फ तैयारी करिए, फीस आपकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट आती है ऑल कैटेगरी फीमेल। क्या आती है? जो ऑल कैटेगरी है मतलब कि जो ऑल कैटेगरी फीमेल है, ठीक है, उनके लिए भी क्या है? उनके लिए भी 0 फीस है। जनरल OBC EWS 200 रुपए, SC ST फिजिकल हैंडीकैप 0 रुपए, ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल 0 मतलब कि नील।
कोई फीस नहीं, तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए और क्रैक करिए और सर्विस ले लीजिए, ठीक है, और अपना घूमने चले जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं इसको पे किससे करें। भाई पे आप जो किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हैं, किसी भी डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है आपको बता दिया गया है कि मतलब कि एज लिमिट क्या है और साथ ही फी पेमेंट क्या है, ठीक है, और वैकेंसी मतलब कि कब से आने वाली है, कब, ठीक है। 323 टोटल वैकेंसी, जिसमें कि 312 तो कांस्टेबल की हैं, हेड कांस्टेबल की 312 हैं, और जो है एएसआई की कितनी, एएसआई की 11 वैकेंसी है। अब बात करते हैं पढ़ाई, मतलब कि कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, क्यू फॉर क्वालिफिकेशन। देखिए हेड कांस्टेबल जो मतलब कि हेड कांस्टेबल है, उसके लिए आपका सिर्फ और सिर्फ 10+2 होना चाहिए, वो भी किसी भी बोर्ड से, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको जो है मान्यता हो कि इस बच्चे की 10+2 NIOS, उत्तर प्रदेश बोर्ड या फिर CBSE, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, उससे जो आपकी 10+2 क्लियर होनी चाहिए। समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एएसआई के लिए। सो एएसआई के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि एएसआई जो है ये किसके लिए, ये जो है स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए। सो आपके पास जो आपका 10+2 है, 10+2, उसके लिए जो आपके पास स्टेनोग्राफर की स्किल होनी चाहिए। समझ गए, उसके लिए आपके पास स्टेनोग्राफर की स्किल होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपको ये बताऊं क्या, मतलब कि अगर मैं आपको बांट दूं, तो आप देखिए मतलब कि जो वैकेंसी है 323 जो वैकेंसी आई है, इसको किस किस कैटेगरी में बांटा गया। सो कैटेगरी एक तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, और आता है फिजिकल हैंडीकैप। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम जनरल के लिए, किसके बात करते हैं हम, जनरल के लिए। सो जनरल की कितनी है, 154, जनरल की कितनी है, 154, ठीक है। उसके बाद आती है ओबीसी, क्या आती है, ओबीसी आती है, ओबीसी के लिए कितनी है, 65, लिख लेना, नोट कर लेना, ओबीसी के लिए 65 है। और उसके बाद आती है ईडब्ल्यूएस, क्या आती है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 41, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 41। अब आती है एससी, एससी के लिए कितनी, एससी के लिए 38, कितनी है, 38। सो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि एससी एसटी के लिए इतनी है, ठीक है। अब आते हैं किसके लिए, एसटी के लिए। देखिए जो एसटी हैं उनके लिए कितने, उनके लिए जो है टोटल 14 वैकेंसी है। सो ये तो हो गई किसके लिए, ये हो गई कि हेड कांस्टेबल के लिए, कि जनरल के लिए 154 है, ओबीसी के लिए 65 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 41 है, एससी के लिए 38, एसटी के लिए 14, ठीक है, ये हो गई। अब करते हैं जी हेड कांस्टेबल की हो गई। अब एएसआई जो कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर, उसमें केवल और केवल एसटी को चुना गया। जो 11 वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ एसटी के लिए चुना गया। भाई ये सैड होने की बात नहीं है, आपको नहीं दी जा रही, आपको एटलीस्ट ये तो दी जा रही है, मतलब कि क्या हेड कांस्टेबल में दी जा रही है, लेकिन एएसआई में सिर्फ और सिर्फ एसटी को दी जाएगी। सो ये थी इंफॉर्मेशन बीएसएफ के बारे में, जो बीएसएफ की हाल ही में वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन जारी हुई है, उसकी फुल अभी पूरी डिटेल आना बाकी है, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको तब मैं बता दूंगा कि मतलब कि क्या, मतलब कि कब ये स्टार्ट होगी, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सो भाई ये आई होप क्लास आपको अच्छी लगी, साथ ही आपने पता लग गया होगा कि मतलब कि क्या है इस वैकेंसी में, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना, साथ ही इसके अलावा आप हमें जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जिस किसी ने भी जो मतलब डेली वीडियोस देखती हैं उनको भी देखिए, क्योंकि आपके लिए जो करंट अफेयर कराई जाती है, ठीक है, एक करंट अफेयर का टॉपिक कराया जाता है, वोकेब कराई जाती है, और जो वीकली वोकेब भी कराई जाती है, ठीक है, ये सभी मतलब कि कंटेंट आपको दिया जाता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।